नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 34 और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। दिनांक 21 सितंबर की है ये वर्कशीट, क्लास 10 की है। और आज जो हिंदी विषय का आज हमारा जो टॉपिक है वह है पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये हमारे पाठ का नाम है। बच्चों, वर्कशीट करने से पहले आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। पाठ नंबर 13 है बच्चों ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जो हमारी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है भाग 2 से ये लिए गया है। इसमें पहले गद्यांश दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, उस गद्यांश को हमको ध्यानपूर्वक समझना है। इसमें देखिए बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। बच्चों, जो भी यहाँ पे मैं अंडरलाइन जिस शब्द पे करूँ उसको ध्यान से समझें। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक है और इस पाठ के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और ये एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब होता है स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। संस प्लस स्मरण, स्मरण भी याददाश्ती या याद। इसमें क्या होता है बच्चों कि किसी भी याद या स्मृति को लेखक अपने शब्दों में लिखता है या किसी घटना को अपने शब्दों में वर्णन करता है या किसी व्यक्ति या घटना के बारे में इस तरह हूबहू लिखता है या वर्णन करता है कि उसका चित्र हमारे सामने एकदम साकार हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम फेस टू फेस या सामने बिल्कुल बैठ के हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रैम्पचैपल शहर यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये बच्चों ये समझने की है कि इस पाठ में जो सारा जो स्मरण लिखा गया है, संस्मरण लिखा गया है या याददाश्त लिखी गई लेखक के द्वारा, वो किसकी लिखी गई है कि फादर कामिल बुल्के की। और ये कहाँ के थे? बेल्जियम के। बेल्जियम में कहाँ के थे? रैम्पचैपल शहर के। ये आपको मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया बच्चों, इसको ध्यान से समझना है आपको कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रैम्पचैपल शहर के यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए। तो किस लिए आए थे? आगे अगर आपसे पूछा जाए तो वो ईसाई धर्म के प्रचार के रूप में भारत आए थे। ये आपको बच्चों समझना है। कौन आए थे? फादर कामिल बुल्के। और अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि वो कहाँ के थे, तो बेल्जियम के रैम्पचैपल शहर के यूरोप एक महाद्वीप है बच्चों, उस महाद्वीप के बेल्जियम देश के रैम्पचैपल शहर से वो आए थे। किस लिए आए थे? अपने धर्म ईसाई के प्रचार के लिए। किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया यहाँ पे, और यही होकर रह गए। बाद में यहाँ पे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया यहाँ पे, और वो बाद में यहीं आके बस गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही योगदान दिया है। हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपको बात समझने की है कि फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर प्रश्न आता है आगे कि फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के लिए क्या किया, तो उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत योगदान किया और एक समृद्ध शब्दकोश मतलब एक डिक्शनरी हिंदी की उन्होंने तैयार करी। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का यहाँ पर बच्चों वर्णन किया है और उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। किसे? फादर कामिल बुल्के को क्या कहा गया? अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए बच्चों, इसलिए आपको एक गद्यांश में हर लाइन को आपको समझना है कि उनको लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक
कहा है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा। कौन से विदेशी साधु को? फादर कामिल वुल्के को, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कहने का मतलब है कि जो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उन्होंने यहाँ पर फादर कामिल वुल्के के भारत आने के बाद उन्होंने हिंदी के लिए किस प्रकार योगदान दिया, उन्होंने हिंदी को किस प्रकार बढ़ाया, प्रचार प्रसार किस प्रकार किया, और एक डिक्शनरी, एक शब्दकोश उन्होंने तैयार किया, तो उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। आगे बच्चों देखिए, इसी गद्यांश में से कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको ये समझने। जैसे पहला प्रश्न है, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? संस्मरण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें बच्चों आपको बताना है कि संस्मरण मीन्स होता है स्मृति। संस्मरण मीन्स होता है स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। इसमें लेखक अपनी स्मृतियों यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। यह आपको इसका आंसर लिखना है। संस्मरण, स्मरण मीन्स याददाश्त थी। दूसरा प्रश्न है, फादर कामिल वुल्के कौन थे? उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो इसमें बच्चों आपको लिख सकते हैं कि जो फादर कामिल वुल्के वो बेल्जियम के, यहाँ पे मैंने पहले अंडरलाइन कर रखे बच्चों, हाईलाइट किया आपको इसलिए समझने के लिए कि वो बेल्जियम के चैम्पचेफेल शहर यूरोप में आता है, यूरोप महाद्वीप में, उसके एक ईसाई धर्म प्रचारक थे। कौन? फादर कामिल वुल्के। और वो भारत ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे, ये उनका उद्देश्य था। भारत में फादर कामिल वुल्के ने क्या योगदान दिया? उन्हें भारत में आके हिंदी भाषा के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए उन्होंने एक शब्दकोश तैयार किया। हिंदी भाषा और बोलियों के अथाह प्रेम का उन्हें इतिहास में उदाहरण माना जाएगा। ये यहाँ बच्चों आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, आपको इसमें एक एक्टिविटी करनी, गतिविधि करनी है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे, उसके बारे में अपना संस्मरण लिखना है, अपनी याददाश्ती आपको लिखना है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि आप उसको याद करते या उससे संग रहने का या उससे मिलने के जो टाइम है वो आज भी आपको खुशी या महसूस देता है। उस व्यक्ति के बारे में आप किसके भी लिख सकते हैं, अपने दोस्त के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, आप इसमें बच्चों आपको लिखना है। अब प्यारे बच्चों, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी आप हर वर्कशीट को सरल भाषा में समझने के लिए, आगे की वीडियो पाने के लिए लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।